ठंडा पानी बिल्कुल मंदा चल रहा है। ससुरा गर्मी में कोनो सवारी ही नहीं मिल रही। भैया खाली हो क्या? स्कूटर के तक चलोगे? हाँ मैडम, हम तो इंतजार ही करें सवारी का। आइए बैठिए। ठीक है भैया। अरे भैया, आपकी गाड़ी में इतने सारे पैसे? अरे मैडम, इतने सारे पैसे, वो भी हमारी गाड़ी में? अरे मैडम, इतने सारे पैसे कैसे मेरी गाड़ी में है? मैडम मुझे लगता है ना किसी का छूट गया है। लेकिन मैडम मैं इतने सारे पैसों का क्या करूँगा? जितना मैं कमाता हूँ उसमें मेरा गुजारा हो ही जाता है। मैडम एक काम करते हैं, ये पैसे आपको मिले हैं ना तो आप ही रख लीजिए। अरे नहीं नहीं भैया, मैं इन पैसों का क्या करूंगी? और वैसे भी जिसके ये पैसे होंगे, मान लीजिए अगर वो आया तो आप उसे क्या दोगे? मैडम बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जिसके पैसे छूटेंगे मैडम बहुत परेशान हो रहा होगा। और मैडम वो कल को मेरे पास आएगा ना तो मैं उसको सारे पैसे दे दूंगा। पता नहीं मैडम किसके पैसे कैसे उसने कमाए होंगे। मैडम जी आप एक काम करिए, मैडम जी आप बैठिए। हाँ ठीक है, आप ना इसको संभाल के रख लो। जिनके होंगे वो आएंगे आपसे ले तो उनको दे दीजिएगा। जी मैडम जी। आप चलिए, मुझे छोड़ दीजिए जहाँ मुझे जाना है। आइए मैडम बैठिए। मैडम इतने सारे पैसे ना हम पूरी जिंदगी कमा लेना तब भी ना बचा पाएंगे। हम तो 400-500 कमाने वाले आदमी। बैठिए मैडम आराम से। हाँ चलिए। भैया बस यही रोक दो साइड में। आइए मैडम जी। कितने पैसे हुए भैया? मैडम जी 10 रुपए हो गए। ठीक है, ये लीजिए। धन्यवाद मैडम जी। भैया वो मैं ये कह रही थी कि आपको जो पैसे मिले ना, अगर कोई नहीं आता लेने तो इन्हें आप ही रख लेना। अरे नहीं मैडम जी, इतने सारे पैसे मैं कैसे रख लूँगा मैडम जी? जिसके पैसे होंगे ना मैडम बहुत परेशान हो रहा होगा। पता नहीं क्या ज़मीन बेचा होगा या अपने जेवर बेचे होंगे। मैडम मुझे लगता है ना 1-1.5 लाख रुपए है मैडम जी। इतने पैसे हम पूरी ज़िंदगी कमाए ना तभी बचा नहीं पाएंगे मैडम। 400-500 रुपये कमाने वाले हैं। ठीक है भैया, जैसा आपको ठीक लगे। वैसे भैया एक बात बोलूं, आज के टाइम में ना आप जैसे लोग बहुत कम हैं। आप इतने ईमानदार हो कि किसी के पैसे छूट गए और आप उसे लौटाने के लिए एकदम इतनी भाग दौड़ कर रहे हो और इंतजार कर रहे हो। अगर आपकी जगह कोई और होता ना भैया तो ये पैसे लेके भाग जाता। मैडम जी हम मान लीजिए चोरी कर लेंगे, लेकिन भगवान जी तो ऊपर से सब देख रहे हैं ना। और वैसे भी मैडम भगवान जी ना हमें बहुत ईमानदार बनाया है। अगर हम चोरी कर भी लेंगे ना तो हमें अपने कर्मों की सजा वापस मिलेगी ज़रूर। लेकिन मैडम आपने वो सुना है ना ये कर्मा लौट के आता है। आज मैडम हम भले 1-1.5 लाख रुपये चुरा कर रख लें, लेकिन कहीं 2-4 दिन बाद, हफ्ता भर बाद ऐसा ना हो कि हमारे पास से भगवान 4-5 लाख रुपए निकाल ले। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी सोच ना बहुत अच्छी है। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ, धूप बहुत हो रही है। जी मैडम जी आप चलिए। थैंक यू। मैडम जी भी ना बहुत अच्छी थी, लेकिन भगवान जी इतने सारे पैसे देने के लिए हमें मिले थे क्या? वो तो आपने हमें इतने ईमानदार बनाया कि हम इसमें चाहकर भी ना 1-2 नोट भी नहीं निकाल सकते हैं। आप हमें ईमानदार ना बनाए होते तो हम भले 1-2 नोट चोरी कर लेते हैं। लेकिन एक बात सही है कि जिसके भी इतने सारे पैसे गिरे होंगे बेचारा कितना परेशान हो रहा होगा। पता नहीं इतने सारे पैसे कैसे लाया होगा, ज़मीन बेचा होगा, जेवर बेचे होंगे। आज के महंगाई के ज़माने में बेचारा बहुत परेशान हो रहा होगा। भगवान जी जिसके पैसे हो ना आप उनको ना जल्दी हमारे पास भेज दीजिए। मैं जाके वहीं पे खड़ा हो जाता हूँ, नहीं तो आएगा बेचारा बहुत परेशान होगा। हाँ ये सही रहेगा। इतने सारे पैसे एक तो नोट से भी बाहर, गड्डी से भी बाहर आ जा रहे हैं। एक काम करते हैं उसको आराम से रख लेता हूँ, नहीं तो पता चले गिर विर गए तो दिक्कत हो जाएगी। चलो अब चलते हैं। पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने उस रिक्शे वाले की गाड़ी में ना पैसे रख के गलती कर दी है। मुझे उसकी गाड़ी में पैसे रखने ही नहीं चाहिए थे। क्या पता उसका ईमान डोल गया उन पैसों को देख के। फिर अरे नहीं यार, कैसी बात कर रही है। वो देखने में बेचारा कितना शरीफ सा लग रहा था। हाँ, और ईमानदार भी था काफी। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ करेगा। छोड़ना है। पर अगर उसकी नीयत खराब हो गई तो, क्योंकि कोई आएगा तो है नहीं उससे पैसे लेने।
तो क्या पता उसके मन में भी लालच आ जाओ, फिर वो सोचे कि मैं रख ही लेता हूँ पैसे, तब क्या करूँगी? कहीं वो मेरे सारे के सारे पैसे ना खा जाए। अरे खाता है तो खा ले, कौन सा मेरी किस्मत लेके जाएगा। अरे मर गए फोकट में, हमको तो लियो कोई बचाए। अला गर्मी इतनी हो रही, कोनो सवारी नहीं मिलती, भगवान जी भी ना। अरे रोहित भाई, क्या हाल है? अरे रुद्र भैया, क्या हाल चाल? हाँ, आज रिक्शा नहीं चला रहे हो? अरे रुद्र भैया, सफाई वफाई कर रहे हैं ना, गर्मी का मौसम है, जून जुलाई का मौसम, सवारी मिले नहीं रही है गर्मी के हाँ, मारे। गर्मी तो बहुत हो रही है। देख रहे उमस करते हुए पसीना देख रहे हो? अरे रोहित भैया, इतने सारे पैसे तुम्हारे जेब में क्या कर रहे हैं? अरे रुद्र भैया, कहा पता है कल शाम का एक मैडम जी है, खूबसूरत मैडम जी, हमसे पूछी कि दरोगा खड़ा चलोगे? हमने कहा हाँ चलेंगे। आज जैसे बैठने चले, ये नोटों की गड्डी उनको मिली तो उन्होंने बोला कि भैया ये आपके पैसे क्या? हमने कहा अरे नहीं माता जी, हमारे पैसे कहाँ हैं? अरे रोहित भैया, देखो तुम्हारे पास लक्ष्मी खुद चल के आई हैं, इसको मना ना करो, अपने पार रख लो इसको। अरे नहीं रुद्र भाई, कैसन बात करे तो? लक्ष्मी तो तब होती ना जब खुद की कमाई क्यों। ये तो बेचारे पता नहीं किसके छूट गए होंगे, बेचारा जेवर बेच के लाया होगा या फिर जमीन बेच के लाया होगा। अरे रोहित भैया, तुम बहुत भोले आदमी हो, बहुत ईमानदारी का जमाना नहीं है। तुम ये पैसे रख लो, क्योंकि लक्ष्मी ना बार बार नाराज हो गई ना तो मिलबो नहीं करेंगी। एक काम करो, ये पैसा तुम अपने पार रख लो, और वैसे भी कोई आएगा जाएगा, क्या ही मतलब है, पैसा अपने पार रखो। अरे नहीं रुद्र भैया, हम ये कैसे पैसा रख सकते हैं? हम गरीब आदमी, कमाने वाले, भगवान जी ने हमको ईमानदार बनाया है। हम अगर पैसा मार लेंगे ना तो भगवान तो देख ही रहा है ना, हम कुछ उल्टा सीधा हो गया तो जानते ही हो। अरे रोहित भैया, हम तुमसे कह रहे हैं, देखो तुम रिक्शा चला के कितना कमा ले दिन का, 400-500, ये कम से कम 2-2.5 लाख रुपए आई। अरे नहीं रुद्र भैया, हम ना सही ईमानदार आदमी हैं, भगवान सब देख रहे हैं। आज हम पैसा मार लेंगे ना तो हमको बहुत पाप पड़ेगा। चलो ठीक है, तुम्हारी जो बुद्धि है, अपनी बुद्धि से काम कर रहे हो। वैसे हमको पैसे मिलिए होते हैं ना तो हम अपने पार रख लेते हैं, हम किसी को देते थोड़ी, क्योंकि आज में किसी की जेब से 2 रुपए भी गिर जाता ना, उठा के अपने पार रख लेता, कोई किसी को देता थोड़ी है। बात तो सही, लेकिन हम ईमानदार आदमी रुद्र भैया। चलो रुद्र भैया, चलो ठीक है, बेवकूफ आदमी हो तुम, हम तुमको क्या ही समझाएं। इतने पैसे हमको मिले होते ना, हम देते ही ना किसी को। आई हुई लक्ष्मी को ऐसे दिए दे रहा है किसी को, बेवकूफे है। रुद्र भैया भी ना कैसन बात करते हैं। अब इतने सारे पैसे हम कैसे मार सकते हैं? किसी की मेहनत की कमाई के होंगे। आज हम पैसे भले मार लें, लेकिन भगवान जी भी तो देख रहे ना। भगवान जी, आपने हमें इतना ईमानदार बनाया ना, हमेशा ईमानदारी बनाए रखिएगा। अब एक काम करते हैं, इंतजार करते हैं, कोई आएगा ना तुमको दे देंगे, लेकिन पूछेंगे कितने कितने की नोटें थी। ये तो आज का ज़माना भी ठीक नहीं, किसी को पता चल गया कि ये पैसे हैं रिक्शा वाले के पास तो पता चले झूठे मूठे बोल के मार ले जाए। दोनों सवारी नहीं आ रही। अबे वो रिक्शे वाले, कल ना तेरी गाड़ी में मेरे पैसे छूट गए थे, कुछ मिले हैं क्या तेरे को? अरे साहब, वो पैसे आपके थे क्या? और नहीं तो क्या, इतनी मोटी गड्डी थी, कम से कम 2-2.5 लाख रुपए तो होंगे। अच्छा साहब, एक बात बताइए, कितने कितने की नोटें थी? अबे तू एक बात बताना, मैं क्या वहाँ गिनते बैठूंगा क्या कितने की नोटें रखा हूँ कितने की नहीं? मुझे इतना पता है, इतनी मोटी गड्डी थी। नहीं साहब, वो क्या है ना कि आज का ज़माना ठीक नहीं है, और आपके पैसे गिरेंगे तो आपको पता होगा ना कि कितने कितने की नोटें थी। अबे देख, मैं ना वो पैसे बैंक से निकाल के लाया था, तेरी गाड़ी में छूट गए थे, मुझे इतना पता है। और उसमें भाई कोई 50 की, 500 की और 100-200 की गड्डी थी। चलिए साहब, हम आपकी बात सुन के दिए तो दे रहे हैं, लेकिन साहब आप सच ही बोलिएगा, ठीक है? अरे दिए क्या तेरे, अकड़ने की क्या बात है? मेरे पैसे में अपने पैसे मांग रहा हूँ, कड़ा रहा है। ये लीजिए साहब। हाँ यही तो है, 50-50 की, 200-200 की, 500 की गड्डी है ना साहब। हमने ना इसमें से 1 भी रुपया नहीं लिया है साहब, हम ना बिल्कुल ईमानदार आदमी हैं, जैसे त्यों के त्यों वैसे पैसे हैं साहब। सुन ले, अगर इसमें से 1 रुपए भी कम हुआ, अभी तो क्योंकि इतना टाइम है नहीं कि गिनूं। अरे नहीं साहब, हम भगवान देख ही रहे हैं, हम 1 रुपया नहीं चोरी किए, ईमानदार रिक्शा वाले हैं, हम कभी पैसा नहीं चुराते हैं। हाँ वो सब तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन याद रखना, तू डेली यहीं स्टैंड पे खड़ा रहता है, अगर 1 भी पैसा कम हुआ ना, पूरी तेरी रिक्शा पलट दूंगा। अरे ठीक है साहब, आप आइएगा, हम 1 भी रुपया आपका नहीं चुके हैं। चल चल ठीक है, जा। बताओ साहब, हमको चोरी का इल्जाम लगाए दे रहे हैं, हम ईमानदार रिक्शे वाले हैं। अब भगवान तो देख ही रहे हैं, आज हम पैसा मार लेंगे तो कल हमारा भी कोई पैसा मार लेगा, कर्मा लौट के जरूर आता है। चलो अब यहाँ चलते, कोई सवारी लग रहा है यहाँ आएगी नहीं। अरे सृष्टि, तुम ये कर क्या रही हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। एक तो तुम पहले उस ऑटो वाले के ऑटो में जाके तुम अपना पैसा छोड़े, फिर मेरे को भेज के उसी से पैसा मंगवा रही हो। अरे यार, बता दूंगी मैं तुझे पूरी बात, सब्र तो कर थोड़ा। वैसे एक बात बता, उसने तुझे इतने आराम से पैसे दे भी दिए, कुछ कहा नहीं? अरे ऐसे कैसे, कुछ नहीं कहा, 10 सवाल जवाब कर रहा था मेरे से, बता रहा है कि उसमें कितनी नोटें थी, कौन सी नोटें थी, और कौन सी नोट कितनी थी, नई थी, पुरानी थी, दुनिया भर के सवाल कर डाले उसने तो। तूने सारे जवाब दे दिए? अरे जवाब क्या दिए,
थोड़ा सा अकड़ के बोला, मैंने कहा 500 की नोटें थी, 50 की नोटें थी, 200 की ऐसे ऐसे बोल के उससे ले लिया। अच्छा लेकिन वो इतनी आसानी से दे नहीं रहा था, पता नहीं कैसे कैसे करके तो लिया उससे पैसे। ठीक है, तू ना अभी जा, मैं तेरे को सारी बात ना आराम से फ्री होके बताऊंगी, ठीक है? और हाँ, जब मैं बुलाऊंगी ना तब आ जाइयो। अरे बिल्कुल आ जाऊंगा, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन जैसा भी हो एक बार बता देना बस। ठीक है, तू जा। ठीक है। अरे वाह, मैं तो सोच रही थी वो बैटरी रिक्शा वाले जो भैया थे वो तो बहुत चालबाज होंगे या तो पैसे लेके चले जाएंगे कहीं, पर वो तो काफी ईमानदार निकले। उन्होंने ये पैसे अब सुमित को सारे के सारे वापस कर दिए और कुछ बोला भी नहीं। अगर वो चाहते तो ये पैसे रख भी सकते थे, उनकी जगह अगर कोई और भी होता तो शायद वो पैसे रख भी लेता और कभी बताता ही नहीं कि उसके पास पैसे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा किया ही नहीं। सच कहते हैं आज के टाइम में ना कुछ लोग हैं ऐसे जो बहुत ईमानदार है और ईमानदारी के साथ अपनी जिंदगी काटना चाहते हैं। बताओ, सारे के सारे पैसे वापस कर दिए। हाँ, मैं तेरे ऑफिस आ गई हूँ, तेरे कैबिन में भी आ गई हूँ, तू है कहाँ? अरे मैडम जी आप? मैं चल ठीक है, मैं आ गई हूँ, तू टाइम मिले तो आ जा। हाँ ठीक है, बाय। अरे मैडम जी आप यहाँ कैसे? भैया आप तो वही हो ना जिन्होंने कल मुझे अपने रिक्शे से छोड़ा था? हाँ मैडम जी, हम वो क्या है ना कि हम रिक्शा भी चलाते हैं और यहाँ साफ सफाई भी करते पर हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम जी ये हमारे साहब का ऑफिस है। वो क्या है ना कि गर्मी का सीजन चल रहा है तो ज़्यादा सवारियाँ मिलती नहीं है और कोटा भी देना होता है तो 300-400 बचते हैं, उसमें मैडम जी क्या ही होने वाला है। अच्छा। हम यहाँ साफ सफाई का भी काम कर लेते हैं। साहब अभी बाहर गए हुए हैं, 10 मिनट रुक के आते ही होंगे। हाँ मुझे पता है, मेरा दोस्त का ही ऑफिस है ये। हाँ। अच्छा मैडम याद आया, क्या? वो क्या है ना कि जो आपने मुझे पैसे दिए थे ना, वो एक साहब आए थे लंबे लंबे जो थे, उन्होंने बोला कि मेरे पैसे हैं दे दो मुझे, तो मैडम मैंने उनको पैसे दे दिए। क्या आपने उन्हें पैसे दे दिए? अरे भैया ऐसे कैसे आपने उन्हें पैसे दे दिए? आपने एक बार उससे पूछा था कि वो पैसे उसके हैं भी कि नहीं? हाँ मैडम, ऐसे दे दिए किसी को भी? नहीं हमने पूछा था, हमने कहा था कि कितने कितने की नोट थी भाई साहब, तो उन्होंने बोला कि 500 की 200 की इतनी नोट थी। भाई साहब गुस्सा भी रहे तो हमने दे दिया फिर उनको। पर भैया आपने कैसे यकीन कर लिया कि उसके पैसे होंगे? क्या पता वो आपसे झूठ बोल रहा हो, उसने आपके हाथ में इतने सारे पैसे देखे हो तो उसका लालच आ गया हो मन में, उसने सोचा होगा आपसे पैसे हटने के लिए कोई तरकीब लगाई हो उसने। अब मैडम क्या ही कर सकते हैं, भगवान तो देख ही रहा है ऊपर वाला। अब मान लीजिए हमसे झूठ बोले तो उनको भी कहीं ना कहीं पैसा निकल ही जाएगा मैडम जी। भैया मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि आज के भी टाइम में इतने सीधे लोग होते हैं। आप इतने सीधे हो, इतने भोले कि आपको बेवकूफ बना के कोई चला गया। मुझे तो नहीं लगता उसके पैसे होंगे। मैडम कभी कभी हमको भी लगता है कि हम कुछ ज्यादा ही शरीफ, लेकिन क्या करें मैडम, भगवान ने हमको जैसा बनाया वैसे ही तो रहेंगे ना। खैर। मैडम अपनी मेहनत है कमाते हैं। ठीक है भैया, जैसे आपने इच्छा। आप एक मिनट रुकिएगा, मैं ना अपने एक फ्रेंड को बुला रही हूँ कॉल करके। मैडम फ्रेंड को किस लिए मैडम? बताती हूँ, आप एक मिनट रुको तो सही। हेलो सुमित, कहाँ पे हो तुम? एक काम करो ना, फटाफट से आ जाओ, आशु के ऑफिस आ जाओ, मैं वहीं पे हूँ। हाँ जल्दी आना। ठीक है, अभी आ रहा है मेरा दोस्त, फिर मैं आपको सारी बात बताती हूँ। ठीक है मैडम। ये देखिए मैडम, हमारे साहब को ना ऐसे ऐसे अवार्ड मिले हैं मैडम जी। बात है मैडम हमारे साहब इतनी मेहनत करते हैं। तुमने मेरे को बुलाया था? अरे अच्छा बात, तुम आ गए। अरे भाई साहब आप मैडम, आपको पता ही नहीं भाई साहब को मैंने पैसे दिए थे। ये आपके दोस्त हैं क्या? आपने इनको पैसे दिए? हाँ मैडम जी। अरे मुझे तो कोई पैसे ही नहीं मिले। ओ भाई साहब क्या झूठ बोल रहे हो आप? अरे मुझे क्या लग रहा है ना भैया, आपसे ही गलती हुई है। अरे नहीं मैडम, मैंने इनको पैसे दिए, मुझे पक्का पता है इतनी मोटी गड्डी थी। भैया आज तक इतने पैसे इन्होंने कमाए नहीं है, इनके पैसे कैसे हो सकते हैं वो? मैडम मैं सच बोल रहा, इनको मैंने पैसे दिए थे। मैं बताती हूँ, आप लोग शांत हो जाओ। ना वो पैसे आपके थे ना वो पैसे इसके थे। मैडम इनके पैसे नहीं थे, मेरे पैसे। उन्होंने मेरे झूठ क्यों बोला? अरे मैंने तुमसे कहाँ झूठ बोला, मैंने तो, अच्छा तुमने मुझसे जो पूछा मैं वो बताया कि नहीं। इतनी मोटी गड्डी थी, 500 की नोट थी, 200 की नोट थी, 50 की नोट थी, यही तो थी मैडम ना। आपको समझ नहीं आ रहा क्या बात है मैडम? आप लोग शांत रहोगे तो मैं बताऊंगी ना। एक्चुअली वो पैसे ना मेरे थे और मैंने जानबूझ के आपके रिक्शे में रखे थे। मैडम जानबूझ के, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि आप सच में इतने ईमानदार हो कि नहीं, या अपने बच्चे की पढ़ाई का और घर की परेशानियों का बहाना बना रहे हो। मेरे को आपकी सारी बातें सुनाई पड़ गई थी जब आप बैठ के बात कर रहे थे अपने घर पे, तब मैंने हर चीज़ सुन ली थी कि आपके घर में आपके बच्चे को फीस भरनी है, उसको एक नया फ़ोन लेना है
और उसे बहुत दिक्कत हो रही है पढ़ने लिखने में। इसलिए मुझे लगा कि अगर मैं डायरेक्ट जाके आपको पैसे दूंगी तो क्या पता आप और लालची हो जाओ और मुझसे पैसे मांगने लग जाओ और आपकी प्रॉब्लम्स आ जाए मेरे सामने। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको एक बार टेस्ट कर लेती हूँ। तभी मैंने ये प्लान बनाया और मैंने जानबूझ के आपके रिक्शे में वो पैसे रखे ताकि आप वो रिक्शे से पैसे उठाओ और उठा के देखना चाहती थी मैं कि आप वो पैसे लेके अगर अपने घर चले गए तो मैं समझ जाऊंगी कि आपके मन में लालच था, आप वो पैसों को लेके पागल थे। नहीं नहीं मैडम, हम बहुत ईमानदार आदमी हैं। हम ना भले हमारे पास रूखी सूखी खाने को, लेकिन मैडम हम हमेशा अपनी ईमानदारी का खाते हैं। बस यही चीज़ तो देखनी थी मुझे और ये चीज़ आज मुझे प्रूफ भी हो गई कि आप सच में बहुत ईमानदार हैं और बहुत अच्छे हैं अपने दिल के। मैडम मेरा एक छोटा भाई है, जानते हैं, उसकी कॉलेज की फीस भरनी है, लेकिन हम चाहते हैं उन पैसों से फीस भर देते हैं, लेकिन अब क्या करें, फीस भी नहीं भर सकते ना। मैंने सब सुना था। मैं जानती हूँ आप जो रिक्शा चलाते हो उससे आपकी हद से हद 10,000 12,000 कमाई होती होगी और आज के टाइम पे पढ़ाई इतनी महंगी है कि अपने बच्चों को या अपने भाई बहनों को भी अगर पढ़ाना हो तो 10 बार सोचना पड़ता है कि कैसे हम पढ़ाएं, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारे भाई बहन अच्छे कॉलेज में पढ़े, अच्छे स्कूल जाएं, लेकिन उन सब की फीस इतनी ज़्यादा होती है कि हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए मेरे को लगा कि मैं आपकी अगर मदद कर पाऊंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। लेकिन मैडम मैंने तो पैसे वापस कर दिए थे ना तो इनको। पैसे आपको वापस मैं दूंगी ना, आप परेशान क्यों हो रहे हो। सुमित जरा पैसे लेके आना। आप भैया सच में बहुत ज़्यादा ईमानदार हो और बहुत अच्छे हो। मैंने आप जैसा इंसान आज तक नहीं देखा अपनी लाइफ में। मैडम जी हमने बचपन से ना, हमारी माँ यही सिखाई है कि ईमानदार रहना चाहिए। अगर ईमानदारी रखोगा ना, एक ना एक दिन भगवान बहुत बड़ा फल देगा। अच्छा वो ले आए। हाँ लाओ भैया जी ये। मैडम दोबारा मत दीजिए मैडम इतने सारे पैसे। अरे क्यों भैया, ये आपकी ईमानदारी के लिए है और आपके भाई की पढ़ाई के लिए है। अब उसको फोन दिलाएगा, अच्छे से उसको पढ़ाइएगा और कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपकी मदद खुशी खुशी बहुत करूंगी। धन्यवाद मैडम, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। हाँ जी बिल्कुल। समझ आया तुझे कुछ? अरे अब समझ में आया। अगर यही बात थी तो तू मेरे को पहले बोल देती कि ये रीजन है इसलिए तू उसको टेस्ट ले रही है, बस और कुछ नहीं। अरे बाबा अगर मैं तुम्हें सब कुछ पहले बता देती तुम जाके भांडा नहीं फोड़ देते। तुम्हारे मुंह से अगर ये बात निकल जाती कि भैया वो तो जानबूझ के कर रही है तो मेरा सारा प्लान खराब हो जाता, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। अच्छा तो मतलब मैं इतना बेवकूफ दिखता हूँ तुमको? दिखते नहीं हो। खैर मुझे अच्छा लगा उनकी मदद करके। खैर मुझे चल काम कर, तू बैठ, मैं चलता हूँ ना। अरे क्यों जाना है, आ ही रहा होगा वो भी। अरे हाँ थोड़ा पार्किंग गाड़ी। चल ठीक है जाओ।